Today I am going to teach you chemical bonding. This topic is very important for the students of 11th and 12th both. इस टॉपिक को पढ़ लेने से हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना दोनों इजी हो जाता है। आराम से हम उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनऑर्गेनिक में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी। उसको भी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छा से तो पूरा इनऑर्गेनिक हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, पढ़ना और समझना और नंबर लाना तीनों। इसलिए कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन चाहे मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो या एग्रीकल्चर का हो पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें कि मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का एप्लीकेशन भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जिसे समझना बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल में एक हम लोग देखते हैं कि वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि H2S जिसका मॉलिक्यूलर मास वाटर से ज़्यादा होता है फिर भी वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बहुत सा हम लोग देखते हैं कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, अगर हम लोग ईथर देखते हैं या बेंजीन देखते हैं या टॉलिन देखते हैं, उसमें वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। सारा का रीज़न इसके द्वारा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सा देखते हैं ग्लिसरॉल होता है, ये होता है जो विस्कस होता है, इसको विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसका भी कारण हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो केमिकल बॉन्डिंग का इम्पोर्टेंस चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक की ओर चलें। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। इसको समझने के लिए एक चीज़ हम लोग समझें कि हाइड्रोजन जैसे है, हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। इसका एग्जिस्टेंस एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है। ये क्या होता है, हमेशा इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, H2 के रूप में होता है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन को हम लोग देखते हैं, ये N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन को हम लोग देखते हैं, O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या काम करता है कि एक आइटम चाहे सेम टाइप के हो या डिफरेंट टाइप के आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका जो प्रॉपर्टीज होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम के प्रॉपर्टी से अलग होता है। कहने का मतलब होता है कि अगर हम लोग देखते हैं जैसे CO2, इसमें कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं तो कार्बन का प्रॉपर्टी होता है, नहीं ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होता है। कहने का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, जबकि इससे मिलकर वो बना होता है। इसका मतलब कि एक से ज़्यादा जो आइटम आपस में मिलते हैं उनके बीच एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि एक दूसरे से बांध कर रखता है। तो हम लोग अगर केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि
केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the one atom to the other atom within the chemical species. Chemical species. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि एक आइटम दूसरे आइटम से एक प्रकार के फोर्स के द्वारा बंधा हुआ रहता है विद इन द केमिकल स्पेसीज, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब हम लोग आगे बढ़ें कि केमिकल बॉन्ड अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो क्या होता, कौन कौन चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर पाते। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, ये हम लोग नहीं बताते कि अगर कोई आइटम है तो वो फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। वाई द आइटम डज नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। फ्रीली एग्जिस्ट मतलब फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ आइटम का हम लोग इसी के अंदर स्टडी करते हैं कि उसकी फ्रीली एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होती है। सेकेंड में हम लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एक आइटम दूसरे आइटम से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर N2 का फॉर्मेशन क्यों करता है, या C प्लस O2 मिलकर CO2 का फॉर्मेशन क्यों करता है। थर्ड में अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हमको ये पता हम लोग को नहीं चलती कि किसी खास मॉलिक्यूल में एक डेफिनिट नंबर ऑफ आइटम्स ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 का ही फॉर्मेशन करता है, H3 का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता। नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके N3 का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता, केवल N2 का ही फॉर्मेशन क्यों करता है। हाइड्रोजन H2 का ही फॉर्मेशन क्यों करता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अगर केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ते तो पता नहीं चलता। फोर्थ में हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि अगर एक आइटम दूसरे आइटम से जुड़ा हुआ है तो उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नेचर क्या है, मतलब नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग पता नहीं कर पाते कि किस तरह का नेचर है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए है कि वीक बनाए हुए है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पता नहीं कर पाते। अब फिफ्थ में हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि कोई मॉलिक्यूल का एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होता है। ये सारे चीज़ का स्टडी हम लोग केमिकल बॉन्ड के पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं। हम लोग को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि इस तरह का अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज आ जाता है या डिफरेंट टाइप का किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, हम लोग पता कर पाते हैं। अब हम लोग पढ़ें कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। शॉर्ट में हम लोग देख लें।
और उसी के अनुसार हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कोसेल लेविस अप्रोच टुवर्ड्स केमिकल बॉन्ड। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सा टर्म्स होगा, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे चीज इसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। थर्ड में कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। फोर्थ में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स्थ में पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इन द मॉलिक्यूल, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सेवेंथ में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। एट्थ में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइन्थ में हम लोग पढ़ेंगे वायलेंस बॉन्ड से वीवीटी थ्योरी कहलाता है। टेंथ में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलर और वाइटल थ्योरी। एंड 11th में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस इतना चीज हम लोग केमिकल बॉन्ड के अंदर पढ़ेंगे। सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है हमारे केमिस्ट्री में, इसलिए आज इतना ही, ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और इसमें ध्यान रखेंगे और ध्यान से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। थैंक्स।